कि अब दतिया की रणनीति जो है वो सिंधिया बनाएंगे, लेकिन उनकी जगह पर यहाँ जो नाम निकलकर सामने आया है ग्वालियर के सांसद ने भारत सिंह कुशवाहा, उनको कहा जाता है कि क्या एक बार फिर सिंधिया को दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि बीजेपी दतिया उपचुनाव के मद्देनजर पहले नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया, तो अब एक और बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिया गया। इस फैसले में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा गया कि दतिया उपचुनाव के मद्देनजर उन्हें मुख्य चुनाव प्रभारी बनाया गया है, लेकिन अब जाकर एक बड़ा बदलाव हो जाता है। सिंधिया की जगह दूसरा नाम आ जाता है। ग्वालियर से सांसद भरत सिंह कुशवाहा अब मुख्य चुनाव प्रभारी बन जाते हैं, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इतने फेरबदल कर क्यों रही है? क्या दतिया पर डर चुकी है? क्या उन्हें ये लग रहा है कि इस उपचुनाव में उनकी हार ना हो जाए? आखिरकार क्या वजह है, इसको लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए तमाम सवाल हैं और सवालों के जवाब खंगालेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी। सर, क्या लगता है मुख्य चुनाव प्रभारी जहां सिंधिया बताए गए थे, चर्चा तो यही थी कि मुख्य प्रभारी सिंधिया ही है, लेकिन अब ग्वालियर सांसद भरत सिंह कुशवाहा का नाम सामने आ जाता है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह के नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा उसके बाद में तमाम तरह की संभावनाएं बनती हुई नजर आई कि आखिर जो बीजेपी के नए प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी, उनके समर्थन में कौन कौन निकल कर आएगा, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा दतिया के ऊपर एक बड़ा नाम है, 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और वहीं से लगातार मंत्री भी रहे हैं। तो बिल्कुल ये बात कोई इसको इनकार नहीं कर सकता कि नरोत्तम मिश्रा का दबदबा वहां पर बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी ने जिस तरीके से उनको दरकिनार किया और यहां पर आशुतोष तिवारी के नाम पर मोहर लगाई, तो लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि भाई इतने बड़े चेहरे को हटाकर आखिर नए चेहरे पर दाव लगाना, तो कौन इनका समर्थन करेगा, कौन इनका साथ देगा? तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये बात कही कि बाकायदा उस समय तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में भी खबरें खूब सामने आई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्य चुनाव प्रभारी बीजेपी ने बना दिया है और यहाँ का जो चुनाव है वो सिंधिया मैनेज करते हुए दिखाई पड़ेंगे, यानी रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो वाकई में हैरान करने वाली है कि क्या जो सिंधिया को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी हो रही थी, तमाम तरह की खबरें उनको लेकर छप रही थी कि अब दतिया की रणनीति जो है वो सिंधिया बनाएंगे, लेकिन उनकी जगह पर यहाँ जो नाम निकलकर सामने आया है ग्वालियर के सांसद ने भारत सिंह कुशवाहा, उनको इस जिम्मेदारी दी गई है। तो कई जानकार अब ये कहते हुए भी दिखाई पड़ते हैं कि ये पूरा मामला जो है वो जातिगत समीकरण साधने के लिए भी है, क्योंकि आप देखेंगे कि दतिया के सीट के ऊपर अगर हम जातिगत तौर पर बात करें तो यहाँ पर जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं वो तकरीबन 15% दिखाई पड़ते हैं। वहीं दलित समुदाय की बात करें उसमें भी खासकर जाटव समुदाय की बात करें तो वो भी 15% 14% के आसपास नजर आते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर कुशवाहा जो समुदाय है वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है 12-13% के आसपास। तो मिला जुला कर कहा यही जा रहा है कि जो भारत सिंह कुशवाहा है उनको जो यहाँ पर मुख्य प्रभारी अब बनाया गया, उसकी सबसे बड़ी वजह यही था कि जातिगत तौर पर बीजेपी यहाँ पर तमाम चीजों को साथ दे, क्योंकि क्या जो नरोत्तम मिश्रा हैं उनका साथ यहाँ पर तिवारी जो नए कह सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवार उनको नहीं मिल रहा है। हालांकि अच्छा सर, क्या इसमें ये नजर आता है कि सिर्फ और सिर्फ नरोत्तम मिश्रा के कंधों पर जिम्मेदारी है, इसलिए तमाम बड़े चेहरों को अभी साइड किया गया है कि सिर्फ नरोत्तम मिश्रा दतिया पर ज्यादा प्रभाव डालते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, दतिया को लेकर बात करें तो नरोत्तम मिश्रा का 3 बार का यहाँ पे लगातार जीतने का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन अगर 2023 की बात करें तो चुनाव में बुरी तरीके से वो हार जाते हैं और उनके हाथ से न सिर्फ जीत जाती है बल्कि सरकार और जो बीजेपी है वो भी उनसे पूरी तरह किनारा करती हुई दिखाई पड़ती है। आपने देखा कि किसी भी बड़े कार्यक्रम में वो नजर नहीं आए और जब उपचुनाव होने की बातें यहाँ पर शुरू हुई तो सबसे बड़ा नाम और पहला नाम को दिमाग में आया बीजेपी की तरफ से तो वो नरोत्तम मिश्रा ही थे। लेकिन जब टिकट का अनाउंसमेंट होता है, जब ये पता चलता है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर यहाँ पर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया है, तब हर कोई हैरान था। और उस समय हमने देखा भी कि उनके तमाम जो समर्थक थे वो सड़कों पर उतर जाते हैं, चक्का जाम करते हुए नजर आते हैं और एक तरीके से विरोध का उनका जो जिस तरीका था उसको लेकर भी सवाल उठे, क्योंकि 11-12 घंटे का रोड जाम कर दिया, लोग परेशान हुए। तब भी नरोत्तम मिश्रा को लेकर कहा गया कि उन्होंने अपने समर्थकों को आखिर उन्होंने क्यों जो है इस बात की हिदायत नहीं दी कि ऐसा ना करें, इसको लेकर भी तमाम सारे सवाल उठे। लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि जैसे उनका नाम कटा तो क्या आशुतोष तिवारी वो चेहरा है जो यहाँ जीत दर्ज कर सकते हैं और क्या यहाँ
यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं उनका पूरा साथ यहाँ आशुतोष तिवारी को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की नाराजगी नजर आई उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से वो यहाँ बीजेपी के जो नए प्रत्याशी हैं उनके साथ में खड़े होते हुए नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल, आशुतोष तिवारी ने तो ये तक कहा है कि जो कार्य नरोत्तम मिश्रा ने दतिया पर किया है उसी को हम आगे भी बढ़ाएंगे अगर चुनाव हम जीतते हैं। इस बीच में सर, जैसा हम सिंधिया का जिक्र कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा का जिक्र कर रहे हैं, सिंधिया की तरफ से एक बयान सामने आता है कि जो दतिया पर उपचुनाव है इसमें हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये चुनाव जीत जाएंगे। ये बात कहना सिंधिया की तरफ से क्या बताता है? एक तरफ नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि जनता जिताएगी, जनता पर विश्वास है, घर घर जाएंगे, दूसरी तरफ सिंधिया कहते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीत होगी। कई तरह की बातें दिखाई पड़ती है, क्योंकि सिंधिया इस समय अपना जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम शिकायतें सुन रहे हैं, तमाम नई परियोजनाओं को जो है उनके बारे में बात करते हुए दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में हर कोई यही कह रहा है कि भाई सिंधिया एक मजबूत चेहरा है, बड़ा चेहरा है, दतिया में आखिर वो कब प्रचार प्रसार शुरू करेंगे। तो यहाँ पर वो जिस तरह का बयान देते हुए नजर आते हैं उससे भी ये लगता है कि क्या अब यहाँ पर आपस में भी कोई बड़ा अंतर्द्वंद दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमने शुरुआत में जब देखा कि लगातार सिंधिया की बातें हर जगह होती हुई दिखाई पड़ रही थी, हर जगह ये कहा जा रहा था कि सिंधिया को ही मुख्य चुनाव जो प्रभारी है बीजेपी की तरफ से बनाया जाएगा। लेकिन अब जो नाम निकलकर सामने आता है उसको लेकर भी कहा जाता है कि क्या एक बार फिर सिंधिया को दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि बीजेपुर पे हमने देखा था उस वक्त भी ऐसा हुआ था कि सिंधिया को जिम्मेदारी कई जगह दी भी गई और कई जगह ऐसा लगा कि नहीं भी दी गई, क्योंकि वहां पर वो दिखाई नहीं पड़े और उसको लेकर भी तमाम तरह की बयानबाजी हुई। लेकिन यहाँ दतिया की अगर बात करें तो बीजेपी के लिए अपनी साख बचाने के लिए यहाँ की लड़ाई बहुत बड़ी और जरूरी है। मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ये कहते हैं कि यहाँ की लड़ाई राजा बनाम रंग की है, इसलिए घनश्याम सिंह जो राजघराने से आते वो नहीं चाहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राजघराने से खुद भी आते हैं उन्हें यहाँ पर आगे किया जाए। तो इस लड़ाई को देखते हुए ये बदलाव किया गया। देखिए अलग बात है दोनों, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से बीजेपी में है, घनश्याम सिंह जो है कांग्रेस पार्टी में है, और दोनों का इस मामले में कोई भी कह सकते हैं कि तालमेल नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग पार्टियों से हैं। अब यहाँ पर राजा और रंग की लड़ाई को कहना क्या दर्शाता है कि क्या जो आशुतोष तिवारी हैं उनके पक्ष में माहौल इस तरह से बनाया जाएगा कि भाई एक गरीब की लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं, एक समाज की लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की ही है, तो ऐसे में क्या उन्होंने दतिया को लेकर किया? क्योंकि देखिए कई दफा हमने देखा है कि जब चुनाव किसी भी सीट पर पार्टियां हार जाती हैं तो उसको दरकिनार करते हुए दिखाई पड़ती है। अगर दतिया के ऊपर बीजेपी ने काम किया है तो उस आधार पर उनको वोट मांगने का हक है, लेकिन अगर काम नहीं किया तो यहाँ बीजेपी के लिए एक माहौल बनाना उतना आसान नहीं होगा। और यही वजह हम देख रहे हैं कि तमाम सारे चेहरों में फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ता है, जातिगत समीकरण साधने का प्रयास किया जाता है। जो सिंधिया लगातार चर्चाओं में थे कि उनको मुख्य चुनाव प्रभारी बनाया जाएगा, अचानक से यहाँ पर भारत सिंह कुशवाहा का नाम निकलकर सामने आ जाता है, जिससे समझा जा सकता है कि जातिगत समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने उनके नाम को आगे किया है। तो ऐसे में क्या पार्टी के अंदर कोई आपस में मतभेद तो नहीं है? क्या पार्टी में आपस में कोई तालमेल का अभाव तो नहीं है? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद आपने देखा कि बीजेपी का एक बड़ा वर्ग काफी ज्यादा खफा होता हुआ दिखाई पड़ा। उस समय जो जिला अध्यक्ष थे उन तक ने भी अपना इस्तीफा दे दिया था। तो आप ऐसे देखें कि इस मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी की जो स्थिति है वो दो किनारों पर जो है खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। उसका मिलान क्या हो पाएगा? क्या कोई ऐसा चेहरा है जो दोनों को मिला पाए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल कहने के बनता हुआ दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, जानकारी के लिए बता दें, जहां ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा को मुख्य चुनाव प्रभारी बनाया गया है तो वहीं प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। अब जिम्मेदारी सौंपी गई है, फेरबदल किया गया है और जैसे तैसे चुनाव जीतना भी है। अब देखना होगा कि क्या आशुतोष तिवारी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव दतिया में जीत पाएगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।